हेलो। हेलो। सत्तर भाई। सत्ताई बहन जी। पवन भाई बोल रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी बहन मैंने बोलिए। हाँ, मैंने एक बात पूछनी थी आपसे। जी। जैसे कि मेरे घर में कोई नहीं है नामदान वाला, मैं हूँ और एक मेरा लड़का है 12 साल का। अच्छा। हाँ, और मेरी ननंद है, उसको 6 साल हो गए, हम्म। वो बीमार रहती है। हम्म। तो अब मैं उसको अपने पास ले आई हूँ इनसे बोल करके कि भाई मैं खा ये गुरुजिया की शरण में आओगी तो ये ठीक हो जाओगी, और हम्म। भाई भगवान का नाम मिलेगा इसमें। हम्म। तो अब भैया मैं इसको किस तरीके से क्या करवाऊँ? मैंने आपकी वो जो सो संकल्प नाम दीक्षा, वो तो इसके अभी कुछ है नहीं, क्योंकि ये कुछ बोलती समझती कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, एक तरफ का मेंटल लगा लो आप। हम्म। हाँ। कोई नहीं, घर पे ले आए हो तो कोई बात नहीं, रिश्तेदार हैं, भाई बंधु है, सेवा करना हमारा फर्ज है। अगर उनका कोई अगर है नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको परमात्मा के सत्संग सुनवाओ। ठीक है, मालिक हाँ को। भैया, वो तो मैं सुनवाती हूँ, जैसे सुबह ही चला देती हूँ, मैं भी सुनती हूँ और हाँ, इसको भी पास में बैठा लेती हूँ, और जैसे आरती करवाती हूँ तो बिठाती हूँ, लेकिन ये रुकती नहीं, जैसे बार बार घूमती रहती है। वो तो देखो बहन जी, जीव के पाप कर्म ज्यादा होते हैं ना। हाँ। अब एकदम से तो वो नहीं, वो उन चीजों को वो करेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वो वही जो कानों में परमात्मा के शब्द जाएंगे वो तो असर होगा है ना। हाँ ना भैया, वो तो मैं सुनाती हूँ इसको, जैसे अभी मैं सत्संग ही लगा रही थी, फिर मेरे को मखा एक बार मैं आपसे बात कर लूँ। मखा हाँ, भैया अगर कोई अलग कोई बात हो तो भाई, जैसे इसको मैं करवा दंडवत भी करवाती, लेकिन अच्छे से नहीं करती। कोई बात नहीं। वो तो बहन जी अनुपदेशी है, कोई भगत तो है ही नहीं। हाँ भैया, जैसे मैं भोग लगाती हूँ वो भोग तो इसको दे सकती हूँ ना? हाँ हाँ, बिल्कुल दो। हाँ, दे ये सकते हैं पूछना बहन था जी। भैया। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वो मालिक के सत्संग सुनेगी, भगत के घर में रहेगी, उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। हाँ, जैसे कि मेरा घर वाला ना भाई, वो तो जगत में है, सारे हम्म। ऐब भी करे है, वो और तो उसको मैंने पहले। कई बार बोला है कि फिर घर में बीड़ी पीवे है, बाहर नहीं पीते। जैसे फिर मैंने अपने दरबार अलग एक साइड रूम में बना लिया, अब नहीं, पहले बीच में था मंदिर, जी वो जी। हटाकर साइड एक कमरे में बना लिया कि भाई कुछ तो बू अलग रहेगी। कोई बात नहीं बहन जी, आपको परमात्मा मिला है, भक्ति आपको मिली है, तो मर्यादा भी आपके लिए है। बाकी वही बात है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भैया उदास। पति अपनी करनी जाएगा, आप अपनी करनी जाओगी। हमने इस बात समझ में आ गई तो हमने परमात्मा की मर्यादा में रह के भक्ति करनी है। दूसरों को समझाना हमारा फर्ज है। अब वो मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो उसके अपने संस्कार हैं। हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए बहन जी। हाँ भाई, और कई बार तो ना ऐसे जैसे सत्संग सुन रहे हैं, इतना रोना आता है बहुत ज्यादा। ये तो बहुत अच्छी और बात बताई परमात्मा ने। कई बार भक्ति में ऐसा मन घूमता रहता है कि मन ही नहीं लगता। काल प्रेरणा है ना बहन जी, वो तो देखो, मन रूप में गुरु जी ने कहा ना कि मन रूप में काल तुम्हारे साथ है। और काल का सबसे बड़ा दुश्मन ये परमात्मा है। तो काल नहीं चाहेगा कि कोई भी आत्मा इस परमात्मा की भक्ति को कर ले, इसलिए वो हर संभव प्रयास करेगा मन को विचलित करने का, मन में शंका पैदा करने का, मन में डर पैदा करने का, और कई तरीकों से मन को भ्रमित करने का। फालतू की बातों में मन लगा देगा। लेकिन गुरु जी ने इसका तरीका बताया कि ना चाहते हुए भी, अगर मन नहीं लग रहा है सुमरन में, सत्संग में, तो ना चाहते हुए भी एक बार बैठ जाओ। और 2 4 5 10 मिनट जब तुम सत्संग सुनोगे, परमात्मा के मंत्र करोगे, धीरे धीरे फिर मन लगने लग जाएगा। जैसे कि है ना, पहले हम सोनीपत के हैं, जी। तो पहले हम शादी से पहले नाम ले रखा था हमने, जैसे यानी हम 2003 या 4 में जुड़े थे, तब हम छोटे थे। अच्छा। तो फिर शादी होगी तो वहाँ पर नहीं, वो न रहने दिया। अब हम यहाँ पर नरेला में आके रहने लग गए। जी तो फिर मेरे को ऐसे ही फेसबुक पे एक गुरुजी की वीडियो मिली थी, जी। तो मैंने वो देखी। फिर उसके बाद ऐसा मन में हुआ कि मैं देखती रही, दिन रात मैं लगी रहती। हम्म। फिर मेरे घर में कुछ इश्यू हो गए थे, मेरे लड़के का पैर टूट गया था, हम्म। और मेरे हस्बैंड जेल में चले गए थे। हम्म। तो मेरे को सपने में गुरुजी आए। हम्म। यहाँ पर हम नरेला में रहते हैं, जी। तो जैसे कि ऊपर गिरने से आ रहे हैं और मैं बैठी हूँ। हम्म। तो गुरुजी बोले, बस बेटा फेरी डांडक मेरा तो बढ़ गई। हम्म। तो मैं कहा, मालिक क्या करूँ?
सब ऐसे हो रहा है, शराब पी रहे, अब तो वो जेल में भी चले गए। क्या वो मालिक, तो गुरु जी बोले बेटा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तो अपनी भक्ति कर। जब तक मैंने आपकी वीडियो नहीं मिली थी तो फिर मैंने अपने पति से बोला, फिर वो अगले जैसे गुरु जी ने मेरे को बोला ना कि बेटा कुछ नहीं है, वो आ जाएंगे, तो अगले दिन ही उनकी जमानत हो गई थी। तो फिर वो है, मैंने उनको बताया ये सब उनको, वो जब करोथा कांड हुआ था ना, उनका पता चलने के बाद वो क्यों ज्ञान तो इनको है नहीं, तो चिढ़ गए इस चीज से, कैसा करें वैसा करें। मैं कहा हम वहाँ पर खुद जाते थे, हमें तो पता है ना, जब इतना गलत काम है वो तो हमने छोड़ दो, मत रखो, हम तो उसी आश्रम में जा रहे हैं जहाँ पर गलत काम हो रहे हैं। मगर तेने लेना है ले, नहीं लेना तो मत ले, मैं तो लूंगी, मैंने घर में रख या मत रख। फिर उन तक बोल बाल कर तो उन्होंने बोला मैं नहीं लूंगा, तो लेना तो ले ले। फिर हमने बात करी तो फिर सोनीपत से लिया था हमने, वो रणवीर भगत नहीं है, और तब भी गुरु जी ने इतनी दया बख्शी, मेरे मन में ऐसा था कि मैं ना वहाँ पर कुछ पैसे दान करके आऊंगी, मगर बहुत बार भगवान मिला है। उस टाइम पर तो हम इस तरीके से जुड़े थे कि भाई माँ बाप जुड़ रहे हैं, हम भी जुड़ गए, लेकिन अब भगवान ने ज्ञान तो जोड़ा है, अब पता चला भगवान कौन है, गुरु क्या है। तो फिर ऐसा करा, उस टाइम पर हमारे हाथ में 10 रुपए भी नहीं रहे कि हम वहाँ पर दान करें हमें, और उसके हफ्ते के बाद हमने आपकी वीडियो मिल गई, तो मैं नहीं गई उस दिन के बाद, वहाँ नाम लेकर ही आई थी बस, फिर नहीं गई मैं वहाँ पर। जी। हाँ, और फिर एक बार जैसा हुआ मेरे साथ ही कि जैसे मैं सो रही थी, तो ऐसे सुबह मैं ऐसे काम करके सत्संग सुनने लग जाती थी अपने फोन में, जैसे सत्संग मीराबाई का सत्संग सुन रही थी, तो सुनते सुनते मेरी आंख लग गई। तो जैसे कि मैं कहीं एक गली के ऊपर खड़ी हूँ कोने पे, और मेरे को लग रहा है कि गुरुजी आ रहे हैं, और मेरे दिल में ऐसा चल रहा है जैसे कि मैं गुरुजी आएंगे तो मैं दंडवत करूंगी, मगर बोलते हैं साधु भूखा भाव का और धन का भूखा ना, तो ऐसे हो रहा है मेरे मन में, और गुरुजी मेरे से एक कदम आगे निकल गए, और फिर मैं अपने मन में तो मैं ये सोच रही, और मैंने गुरुजी को दंडवत भी नहीं करा। फिर एकदम ऐसे मैं लेट तो मैंने दंडवत करा और गुरुजी के पैर पकड़ लिए, तो गुरुजी बोले ठीक है बेटा चलो ठीक है, तो गुरुजी निकलने लग गए मेरे से आगे। फिर मैं गुरुजी के पैर पकड़ कर बहुत रोई कि मालिक अब की बार मत छोड़ कर जाइए, बंदी छोड़, अब की बार तो यहाँ से ले चलो हमें। तो गुरुजी सुनते रहे, मैं रोती रही, तो गुरुजी मेरे से एक कदम आगे निकल गए, तो मैं रोई गई। तो गुरुजी ने मेरा ऐसे हाथ खींचा और गले से लगाया और बोला बेटे कुछ नहीं, अब की बात नहीं छोड़ूंगा यहाँ पर। तो एक बार फिर ऐसे ही सपना मैं उठी ना, तो मैं रोने ही लग रही थी, मालिक ने ये भी नहीं हो करा कि भाई एक सपना है। तो मैं उठी तो मैं तब भी इतनी रो रही थी ज्यादा। और एक बार जैसे कि मैं और मेरा लड़का कहीं पे है, जैसे दिखाई तो दे रहा है ऐसे जैसे कोई गुरुद्वारा है, और मैं और वो खड़े हैं वहाँ पर, तो जैसे कि हमें कुछ ढकेल रहा, जैसे कोई हवा ढकेलती है ना वैसे, तो मैं बोल रही मखाइया से जैसे लग रहा है कोई हमें ढकेल है और हमें दिखाई नहीं दे रहा, और इतना बोलते ही जैसे मैं हवा में उड़ने लग गई, तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा और हवा में उड़ रही है। तो मेरा ऐसा हुआ कि जैसे मैं सतनाम का सुमरन कर लूं, क्यों पहले मिला हुआ था ना हमें जब हम शुरू में जुड़े थे, मैंने वो सतनाम का सुमरन किया, तो वो कोई लड़का बन गया जो हवा में धकेल रही थी, और उसने मैं कहीं पर ले जाकर छोड़ दी। वहाँ पर कोई एक बैठा था संत वगैरह, अच्छे से वो पहचान तो हुई नहीं। तो जैसे वहाँ पर सत्संग गुरु नानक देव जी का चल रहा था, ये जो दाना और मर्दाना 2 भाई नहीं थे, उनके बारे में कुछ, तो मैं उनसे बोलने लगी, मैं कहा ये ऐसे नहीं है, गुरुजी हमें इस तरीके से बताते हैं। और फिर एकदम आँख खुल गई, भैया मैं इसका क्या सोचूं, यानी कि मालिक ने मेरे को ये दिखाया कि तू सतनाम का सुमरण भी कर सकती है। जी मालिक। तो फिर मैं कहा भाई से पूछूंगी मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। बहन जी, नाम के लिए तो परमात्मा ने ये कहा है कि नाम तो एक बीज है, और दूसरी बात परमात्मा ने ये भी कही थी कि अगर किसी कारण से तुम्हारी मर्यादा खंडित भी हो जाती है
ठीक है। हाँ। तो भी तुमने नाम का जाप करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नाम का जाप करते रहना है, भले तुम्हारा नाम खंडित है, तुम्हारी मर्यादा खंडित है, और जिस दिन तुम नाम को शुद्ध करवा लोगे उस दिन हाँ। जो मर्यादा तोड़ के भी तुमने सुमरण किया था, तुम्हारी सारी कमाई परमात्मा तुम्हारे भक्ति अकाउंट में जोड़ देता है। तो नाम का सुमरण तो कभी नहीं छोड़ना हमने। नहीं तो फिर इस वक्त अब तो जैसे यहाँ से लेके आई थी वो तो पहला कोई मंत्र मिला दिक्कत था। नहीं बहन जी, कोई बात फिर नहीं। जब मखा भाई मालिक यही दिखाना चाह रहे कि क्यों हमें सतनाम मिल चुका, हमें ये भी पता वो किस तरीके से करना है, तो यही दिखाना चाहे मालिक ने भाई हम कर सकते हैं दोबारा से। ये तो बहन जी इन लोगों की मूर्खता है कि सतनाम तक हाँ। मिलने के बाद फिर वापस हाँ ही भाई प्रथम वो नाम दे वहाँ रहे पे हैं। है ना घर में जो हमारे बहुत सारे भगत है मैं हम्म। हम गांव में मैं चाचे ताऊ अड़ोसी पड़ोसी बहुत है, लेकिन अब वो मेरे को बोलते हैं जो मेरा चाचा है कि अरे तू ये साल संगति का क्यों लगा रही है, ये तो ठग है ये है वो। मखा कोई बात नहीं, बोले तू वहाँ पर सत्संग में क्यों नहीं आती। मखा भाई क्यों जाऊँ मैं, जब मेरे घर पर सत्संग रहा मैं तो घर पे ही देख लूंगी, मैं नहीं जाती वहाँ पे। और मखा आप लोग भी मत जाओ, वो हमने बेवकूफ बताया नगजा है। मैं चल ठीक है आप मत जुड़ो, पर आपके गए तो हम तो छोड़ेंगे नहीं, बाका मुश्किल मिल रही था हमने। जी जी जी। तो सतनाम का सुमरण बिल्कुल नहीं छोड़ना बहन जी, ये तो मुख्य जड़ी बताई परमात्मा ने। हाँ। और नाम शुद्ध की व्यवस्था देखो बहन जी, वर्तमान में तो सबसे बड़ा नाम शुद्धिकरण भगत का अपना घर है। अगर उसको पश्चाताप है अपनी गलती का आत्मा से और गुरु जी को दंडवत करके अपने घर पे माफी मांगता है तो परमात्मा बहन जी 100% माफ करेगा, और नाम बिल्कुल नहीं छोड़ना। हाँ भाई बिल्कुल, कई बार मेरे को ऐसा होता है कि जैसे गुरु जी देख रहे हैं हमें, ऐसे कई बार ऐसे कहीं भी महसूस हो ना, कहीं क्यों दिन में तो बहन 24 जी घंटे रहते आप हैं, एक बात कहीं बताओ, ऐसे परमात्मा महसूस होगा हाँ गुरु जी देखने लग रहे हैं। संत गुरु तो रामपाल मैं जी जैसे ना भगवान के लिए सुबह नित्य नियम कर रही थी, हम्म। क्यों सुबह 5 बजे आपने बताया था कि 5 बजे करनी चाहिए हमें नित्य नियम। तो ऐसे मेरे जैसे हुआ कि आंख लग गई और जैसे भक्ति बोध किसी ने पकड़ रखी है, तो नीचे नहीं गिरने दी मालिक ने। दया परमात्मा की मेहर है। तो फिर इसीलिए पूछ रही थी कि भाई मैं कि इसको ना अपने घर ले आई हूँ। कोई बात मैं नहीं, उनको रखो। तो ज्ञान नहीं है, अब मैं तो हो गया ना, अब ये बिल्कुल। तो अपने दिमाग से चल नहीं सकती। जी 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 जी। इस वजह से मैं खबर उस पवन भाई से पूछूंगी। कोई बात नहीं, जैसी भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से उस बहन की सेवा करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी मालिक की आत्मा है, क्या पता आपके घर का अन्न खा के मालिक उसको सद्बुद्धि दे दे, उसको ठीक कर दे। ये भी तो मालिक का ही मतलब तरीका हाँ हो और सकता है भाई ना। एक बात, जैसे कि हम क्यों ये 6 साल हो गए कुछ काम नहीं करती, इसके 3 लड़कियां भी हैं, पूरा परिवार है कि मैं कुछ काम करेगी तभी तो कुछ भैया आगे अपने घर में संगवावे की करेगी। क्या पता तो मालिक भाई से कई जुड़ बार जाए। गुस्सा करना पड़ा है, 2 थप्पड़ चट्टू भी लगाना पड़ा है क्योंकि वो डर से काम करना शुरू कर देती है। तो फिर कई बार दिल में ये भी हुआ कि मखा मालिक ये आत्मा ये भी हम इसको मारना भी गलत है। देखो बहन जी, जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो नादान होते हैं, अबोध होते हैं। हेलो और भैया आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, अब आ रही है। हाँ अब आ रही है। दास ये कह रहा था, परमात्मा ने एक सत्संग में कहा था कि जो छोटे बालक होते हैं वो नादान होते हैं, वो ज्ञान से नहीं समझते वो इतना। तो छोटे बच्चों को अगर धमका दिया जाए उनकी गलती पे, या अगर उनको एक आधा कोई चट्टू ऐसी जगह पे मार दिया जाए जहां मारने से कोई दिक्कत ना हो, तो परमात्मा ने उसको गलत नहीं बताया बहन, क्योंकि बच्चा जो है डर की परिभाषा समझता है। हाँ तो उसी वजह से ना कि इसको मखा डर हो जाएगा, इस वजह से हाँ हाँ मार हाँ देते हाँ। हैं। मखा भाई कहीं ना हम एक पाप ना कर रहे हो। ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, बच्चों को बच्चों के हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा। अब चलो आप तो नहीं मारोगी, और बच्चा स्कूल जाएगा वहां पे होमवर्क नहीं करेगा तो वो टीचर तो मार रहा है ना। हाँ। तो ऐसी कोई बात नहीं, परमात्मा ने ये कहा कि उसके मतलब ऐसे अंगों पे मत मारो, जैसे होठ हो गया, जैसे उसका सिर हो गया, ताकि उसको कोई चोट ना आ जाए। बाकी तो हल्का फुल्का कहीं पीठ वाठ में अगर मार देते हैं उसको, मतलब कि भय पैदा करने के लिए, तो परमात्मा ने उसको गलत नहीं बताया। हाँ वो इसके भले के लिए मारते, हम तो ये चाहो कि वे ठीक हो अपने घर परिवार में जावे। जी 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 जी। बाकी कोई दिक्कत नहीं बहन जी, मालिक साथ में ही है। और जो जो आत्मा वर्तमान में संत रामपाल जी भगवान के लिए आंसू बहा देगी ना, वो तो परमात्मा उस आत्मा को तो अपनी आंखों का तारा बना के रखता है। बाकी किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, भक्ति परमात्मा की कर रहे हैं, हमें गुलामी किसी की नहीं करनी, हमें परमात्मा मैं संभालेगा। भाई क्यों अब मैं अकेली हूँ, सब रिश्तेदार वो वगैरह बकवास करते हैं, मेरे को मका कहना
और ना कहना मुख बराबर है, मैं किसी की नहीं सुनने वाली, तुम लोग हमारी नहीं सुनते, हम तो तुम्हारा फायदा कर रहे हैं। ये पिछली पीढ़ी में जैसे कि एक मेरी जो बुआ है ना, उसको कैंसर है, मैं सुनो और नहीं ठीक हो तो मेरे को बताइयो, जो बताओ मेरा वो गुरु भगवान है क्या है। जी जी। मैं तो अपने बीमारी को भी नहीं ठीक करना चाहते, इस दुश्मनाई तक हमें इसका नाम नहीं लेना, तो तुम हमारे क्या हो गए, तुम अपने शरीर से दुश्मनाई लगा रहे। ये द्वेष हो जाता है ना बहन जी, काल यही तो करता है ना, राग द्वेष इसी को कहते हैं। मेरे को बोलना ना बोलना बराबर है, मेरे घर आना है आओ, नहीं आना मत आओ, मैं किसी की गुलामी नहीं करूंगी, बहुत कर ली, अब नहीं होगा मखा। ये पिछली पीढ़ी में परमात्मा ने हमें पैदा किया है, शिक्षा केवल इसीलिए दी है कि हम लोग सामना कर सकें ज्ञान आधार से। हाँ मतलब वो तो अपनी किताबें निकालो, गीता निकालो, पुराण कुरान निकालो, देखो क्या गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं, तब बताओगे भाई वो तो गलत बोल रहे हैं, वो तो साथ में सबूत दिखा रहे, अध्याय भी बता रहे, श्लोक नंबर भी बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कमी तुम लोगों की है ना ईर्ष्या द्वेष में। सही बात है। चलो ठीक है बहन जी, दया परमात्मा की, लगे रहो मालिक के चरणों में। नाम क्या आपका? मेरा नाम ज्योति है भाई। ठीक है बहन जी, आप किसी ग्रुप में जुड़ी है सत्संगति में? हाँ जुड़ी हूँ भैया। ठीक है बहन जी। हाँ एक बार आपको तब ये हुआ था ना कि आपकी सजा होने वाली थी, क्यों आप ही की तो वीडियो आ रही थी उस दिन, तो भाई मेरे को इतना रोना है कि मालिक एक तो ऐसा भाई मिला था जो हमें सब सच्चाई बता रहा था, और अब उसको भी ऐसा सब होगा। उस दिन तो मैं भाई बहुत रोई, और शाम तक फिर मैं साथ संगति ग्रुप से भी जुड़ गई, और फिर आपकी भी ये पता चल गया कि आप नहीं जा रहे जेल। हाँ दया हुई थी परमात्मा की। हाँ फिर कई महीने हो गए भैया साथ संगति उसमें जुड़े तो। चलो बहुत अच्छी बात है बहन जी, जुड़ी रहना। लेकिन गई कहीं पर नहीं हूँ, क्योंकि घर में फिर कलेश होगा तो फिर क्या फायदा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं बहन जी, बिल्कुल कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आने वाले समय में भी अपने अपने घर पे रह के भक्ति करनी है। हम तो केवल उस समय जाएंगे जब हमारे गुरुजी जिस आश्रम में होंगे हमें बुलाएंगे। हाँ बस, उसके अलावा तो अपने घर बैठ के बोल दिया कि मैं साथ चलो, अब तो मैं जा नहीं रही, लेकिन जिस दिन मेरे मालिक आएंगे उस दिन मैं रोक के तो रुकूंगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है बहन जी, ठीक है भाई, सत्साई भाई, सत्साई।